जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों भारत और पाकिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड है, उसकी अक्सर हम बात सुनते हैं, बड़ा चर्चा होता है जनाब, बड़ा सख्त कॉम्पिटिशन है, हम ये चुनाव कर देंगे, वो कर देंगे। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती कि हमारे अदारे भी नाकाम हैं, हमारे क्रिकेट स्पोर्ट्स भी नाकाम है। आप देखें कि जो बीसीसीआई है, जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड है, उसने सरप्लस $1.5 बिलियन पिछले 5 सालों में कमाया। अब आप ये इमेजिन कर लें कि पा $1.5 बिलियन एक एंटिटी क्रिकेट एंटिटी जो है, ठीक है जी? और और मज़े की बात ये है कि वो कह रहे हैं $370 बिलियन हमारा खर्चा था और हमने जनाब 900 मिलियन 900 नौ ए, न 90 19 9 $919 मिलियन का हमारा जो है वो रेवेन्यू है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कहा जाता है कि ये बोर्ड का सरप्लस है और हमारी पोज़ीशन ये है कि हम किस पे डिपेंडेंट हैं? हम इंडियन बोर्ड के रेवेन्यू पर डिपेंडेंट हैं। याद है ना आपको वो अ, होगा क्या नाम है उसका रमीज़ राजा की स्टेटमेंट जो थी, ठीक है? जो रमीज़ राजा साहब ने पार्लियामेंट में दी थी जिसको अक्सर मैं ज़िक्र करता हूँ। ये आप लड़का देखें जो क्या नाम है इनका जय शाह साहब जो है, ये ज़का अशरफ साहब के सामने लड़के ही है ना यार। मतलब ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो ये देख लें ये किस तरह काम कर रहे हैं, इससे पहले हम देखें नजम सेठी साहब जो हैं, वो भी एक बूढ़े शख्स हैं 70 प्लस, ये साहब भी 70 प्लस। उन्होंने यंग लड़का लगाया हुआ है जो मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसने पकड़ के चीज़ें जो हैं वो ट्रांसफ़ॉर्म कर दी हैं। हमें बुरी लगती हैं ਅਸੀਂ कहने हैं जनाब वो हिंदू कहीं तरक्की कर गए ने, ईसाई कहीं तरक्की कर गए ने, यहूदी कहीं तरक्की कर गए। मुसलमान पीछे रह गए ना, मुसलमान नहीं पीछे रह गए, जब मेहनत करेंगे, जब मेरिट नहीं होगा, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, जब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, जब सिस्टम में लोग जो है अपनी मर्ज़ी के बंदे डालेंगे। ये नहीं है कि चलो इंडिया में वो जिसे वो कहते हैं कि मर्ज़ी नहीं चलती, वो भी अपनी मर्ज़ी से लोगों को लगाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी तो हो। हमारी एलीट की तो भूख ही खत्म नहीं होती। हमारी एलीट की तो भूख ही नहीं खत्म होती। अब इंडिया का कहा जाता है कि पिछले साल जो बीसीसीआई ने मीडिया राइट्स जो थे, जो बड़े पॉपुलर हुए थे इंडियन प्रीमियर लीग के जो मीडिया राइट थे, वो 6.2 बिलियन के बेचे थे यार। मतलब 1-1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान तरस रहा है। फॉर अ बिलियन डॉलर यूएई के पास भागते हैं, फॉर अ बिलियन डॉलर सऊदीज़ के पास भागते हैं, फॉर अ बिलियन डॉलर और 6 अरब डॉलर दे उन्होंने जनाब मीडिया राइट्स दे दिए आईपीएल के। फिर ये गल्लां करदे ने, फिर कहंदे ने जनाब तरक्की कैसे हुई है? हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते, तो हम वैसे क्यों नहीं कर सकते? आप अपनी हालत देखें, हमारी हमारी क्रिकेट की हालत देखें, हमारे अदारों की हालत देखें, हमारे पॉलिटिक्स है। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, हमारे जो लोग आते हैं क्रिकेट में आते हैं, उनका दिल करता है हम याल्ला झूठ होवे सानू पीसीबी तो बाहर ना कढना। जो बंदा जिस नौकरी पे लग जाता है, वो वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेता। वो इतना फिक्स हो जाता है, कहता है बस ठीक है रोटी-रोज़ी लगी, बच्चे दी छड्डो परा। और इदारे ऐसे थोड़ी चलते हैं। अदारे ऐसे थोड़ी चलते हैं कि जी ठीक है अब जिसे कहते हैं ना कि चल रहा है तो चल रहा है। अब पाकिस्तान की वो जो जो थी क्या नाम है उसका यार वो जो हॉकी टीम जो थी, ठीक है जी? वो मेरा ख़्याल है इंडिया गई हुई थी और वो एशियन कप ट्रॉफ़ी से बाहर हो गई और इंडिया ने कर दी है। अब देखें वो 15 कितने बच्चे थे अभी वो, ठीक है? मुझे तो लग रहा है कि समव्हेयर दे लॉस्ट इन द कॉन्फिडेंस। लेकिन पाकिस्तानी जो हैं, हमारे बच्चों के वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहे, वो हमारी कौम का कॉन्फिडेंस ही शेक हो गया। मैं आपको बात बताऊँ, मुझे ऐसा लगता है एट टाइम्स कि ये न मसला नहीं है कि हम कोई डिलीवर नहीं कर सकते या लोगों के अंदर जान नहीं है या खेलना नहीं आता और दूसरा हम इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं कर सकते। अगले दिन वो कह रहे थे, कल मैं देख रहा था मिनिस्टर फॉर रेलवे, कि वो पाकिस्तान में जी वो 60-70 बंदे मर गए इसलिए बिकॉज़ हम रेलवे ट्रैक पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। हम रिपेयरिंग पे पैसा नहीं लगा सके। सो आज हालात ये ख़राब हो गए हैं कि हम क्रिकेट मैच हारेंगे, हम हॉकी हारेंगे, हम स्क्वैश हारेंगे, हम बाकी चीज़ें हारेंगे, हमारे लोग मरेंगे क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ना तो अपग्रेड कर सकते हैं और ना नया पैसा लगा सकते हैं।
आपने हॉकी खेलनी है तो AstroTurf चाहिए भई आपको। वो जो नई टेक्नीक्स हैं, नए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो चाहिए। वो हमारी गलियों-मोहल्लों में तो नहीं, वो मिट्टी पे जब खेलते थे तो हम ज़बरदस्त थे। लड़के काम करते थे, मेहनत करते थे। हम PSL है उसको क्यों नहीं प्रॉफ़िटेबल अदारा बना सकते? क्यों PSL दुनिया में सुना है कि 7वें 8वें नंबर पे कहीं आया हुआ है? और ये जो बीसीसीआई का जो बोर्ड है, जो बोर्ड जो है, वो जनाब हर बंदा उधर जाता है, वो जिसको दिल करता है वो कहते हैं ब्लैकमेल कर लेते हैं। कहते हैं खबरदार इधर तुसी साडी गल सुनो जो तुहानू असीं आने वो करो। वो डराते हैं दुनिया को और वो इसलिए डराते हैं ना बिकॉज़ उनको पता है हमारी सुनी जानी है। उनको पता है हमारी सुनी जानी है और सारा टाइम हम कोशिश ये कर रहे हैं, वो इंज़मामुल हक़ है हमारा वो ही नहीं ख़त्म हो रहा। पुराने बाबे ही बाबे, बाबे परत-परत वही बंदे हैं, हम खुश करते रहते हैं। लॉबीज़ बन गई हैं, ग्रुप बन गए हैं, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही ग्रुप। और अभी देखिए हम हमारे जो मीडिया राइट्स हैं वो कितने को कोई कोई लेते ही नहीं है। बिकॉज़ हमने क्रिकेट पहले आना जी ते घट्टा ते साया असीं ते तरले करदे फिरने यार साडे घर आओ। हमारे घर आएँ, आके आप क्रिकेट खेलें। हमारी बात किसने सुननी है? हमारी बात किसने सुननी है जब सारा टाइम हम ये इस चक्कर में लगे रहेंगे जिसे वो कहते हैं ना कि हमारे घर आएँ, आए क्रिकेट खेलें, आपको जो है वो बड़ा स्वाब होगा। मतलब ऐसे थोड़ी लोग आते हैं। ऐसे लोग थोड़ी आएँगे पावर के अंदर। आप देखें ये ज़का अशरफ साहब जो है इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? इनकी क्वालिफ़िकेशन है ये आसिफ़ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के जो हैं उनके बड़े करीबी दोस्त हैं। आसिफ़ ज़रदारी के ये बडी हैं। इनकी ये क्वालिफ़िकेशन है। वो जो पिछले हमारे अ, च च थे पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब, उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? ही इज़ अ जर्नलिस्ट। बड़े कमाल के और पाए के जर्नलिस्ट हैं। लेकिन जनाब क्या खेलना पसंद करते हैं क्रिकेट और पीसीबी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप ले ली है नवाज़ शरीफ साहब से, क्योंकि लाहौर से हैं, नवाज़ शरीफ के करीब है, उन्होंने कहा साफ़ी है, चलो मुँह बंद करा दो। मतलब दैट इज़ व्हाट इज़ दे बिंग द पब्लिक इज़ टॉकिंग। इतना अच्छा सहाफ़ी कहाँ फँस गया इन चीज़ों में, क्रिकेट में आ गया। ना जॉब है, ना काम है, ना कुछ करने का वो है। अब देखें ना ये प्राइम मिनिस्टर्स की मर्ज़ी है, जिसका दिल करता है इन्हू ला दो, दिल करता है इन्हू ला दो, इन्हू चुक दो, इन्हू धर दो। मतलब इस तरह तो नहीं होगा ना फिर ये। फिर आप ये फिर ਤੁਹਾਡਾ बोर्ड फिर वो रमीज़ राजा तो कल्पेगा कि भई ठीक है जी कि आपकी फंडिंग अगर बंद करना चाहे इंडिया तो कर सकता है। रमीज़ राजा ने जो बात की है, उन्होंने कहा जी पीसीबी कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि हमारी जो 90% मेरा ख्याल है फंडिंग है वो आईसीसी से आती है। तो जब 90% फंडिंग आईसीसी से आती है तो तुसी की करदे हो भै? व्हाई दिस इज़ नॉट अ सक्सेसफुल बिज़नेस मॉडल? हमें कब तक हम सब्सिडीज़ देते रहेंगे, दुनिया से माँग-माँग के अदारे चलाते रहेंगे और भड़के फिर हम ऐसे मारते हैं, कहते हैं फड़ लो इन्होंने छड्डना नहीं, इन्होंने दिया पाछा कर देंगे। मतलब दैट्स नॉट हाउ द नेशंस रन, दैट्स नॉट हाउ द इंस्टीट्यूशंस वर्क। और जो लोग आते हैं वो क्यों काम नहीं करते? अभी हमें हमें क्रिकेट और ये तो देखें कौम के अंदर नेशनलिज़्म होनी चाहिए और वो किस तरह हमारी हॉकी टीम जो गई थी वहाँ पे इंडिया में, उनको नहीं पता इंडिया हमारे पास नहीं आता। उनको नहीं पता कि इंडिया पसंद नहीं करता खेलना, उनको नहीं पता इंडिया का पलड़ा भारी है। तो किस चीज़ से आपने तरक्की करनी थी? आपने वहाँ पे डिलीवर करना था। आपने वहाँ पे अपनी जान लगानी थी और जीतना था। जीतते तो वापस आते हम वैसे भी लुडियाँ पांदे जनाब कहंदे जनाब और मीडिया फिर उठाता जनाब देखो पाकिस्तान की जो फलानी टीम है वो जनाब इंडिया में हरा के आई है। और देखो ये दुनिया हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करती है कि यहाँ पे क्रिकेट ना आए, यहाँ पे हॉकी ना आए, यहाँ पे ये ना हो, वहाँ वो ना हो। तो फिर ये बात हुई ना कि जैसे-जैसे इंडिया का इकॉनमी बेहतर हो रही है, उनके अदारे भी बेहतर हो रहे हैं, उनके इंडिविजुअल्स भी बेहतर हो रहे हैं, उनकी क्रिकेट टीमें, उनकी हॉकी, उनकी बाकी चीज़ें भी बेहतर हो रही हैं। दे आर प्लेइंग अ पार्ट। हम क्यों नहीं कर रहे? हमारा हर तरफ जो है वो ज़वाल ही ज़वाल चलना है। मतलब दैट्स हाउ द नेशन इज़ मेड फॉर, दैट्स हाउ द ने कंट्री इज़ मेड फॉर। असां सारा टाइम यही डिस्कस करना जनाब इमरान खान ते नवाज़ शरीफ ते ज़रदारी ते मिलिटरी ते जनरल्स ते चाइना ते अमेरिका ते न्यूक्लियर यही बस कीवर्ड्स हैं पाकिस्तान के। हम क्यों नहीं कह सकते हमारी पार्लियामेंट में देखिए यही चीज़ें फ़र्क है ना कि बीसीसीआई जाती है इंडियन पार्लियामेंट में जाके बताती है सर $1.5 बिलियन डॉलर का प्रॉफ़िट है और देखें ये हमने क्या किया है कि ये मैच खेलें। हमारा जाएगा सर नुकसान में है, इंडिया पैसे देता है, आईसीसी पैसे देता है तो चल रहे हैं और ये हालात है।
और आप ना प्रोफेशनल्स रख सकते हैं, ना लोगों को ऑटोनॉमी देते हैं, जिन लोगों ने फैसले करने हैं, जिन लोगों ने काम करना है, हम उनको कुछ भी नहीं देते। उन्हें मारने हैं हँसी उल्टा। लोगों के टेन्योर नहीं कंप्लीट होने देते। जिस तरह रमीज़ राजा बेचारे के साथ भी हुआ, टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ। इसी तरह आप देखिए ना कि मैं ये बता रहा हूँ, ये ज़क़ात अशरफ साहब जो हैं, ये जो इनके साथ खड़े हुए हैं, शाह साहब के साथ खड़े हुए हैं, इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है? ये सिर्फ़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अंकल हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अंकल होना मतलब दैट इज़ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बी द चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब ऐसा ही होता है। इसीलिए तो फिर फैसला हुआ कि जी ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंडिया जाएगी। वो ज़ाहिर बात है, हम अगर नहीं भी जाते तो हमें वो कर देंगे। क्या आईसीसी हमें जो है वो ब्लैक लिस्ट कर सकता है, हमारे ऊपर एक्शन ले सकता है। वो उनको ज़ाहिर बात है, उसकी बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी है। सो द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई हमने क्या करना है? हम क्यों बीसीसीआई की तरह कामयाब नहीं हैं? हम क्रिकेट में तो यार होना चाहिए यार, हॉकी तो खेले ना यार, कबड्डी में तो आगे आएँ, बाकी चीज़ों में तो आगे आएँ। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि देयर इज़ ए सोसाइटल डिजेनरेशन, देयर इज़ ए सोसाइटल क्राइसिस है इस वक़्त मुल्क के अंदर। एवरीबॉडी इन द कंट्री बस ये चाह रहा है कि भाई समेट लो, अपनी जेब में पैसे डाल लो, अपने पॉकेट्स भर लो, अपने बस ये अपने आप को चलाओ एंड दैट्स इट। ये करो। और उसके बाद फिर जो है बस छोड़ो क्या होता है, क्या नहीं होता, बाकी चीज़ों को दफ़ा करो। तो ये इसीलिए फिर मेरिट भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। वो हमारे होते थे, वो क्या नाम अकमल बिरादरान, वो तीनों भाई एक ही दफ़ा क्रिकेट खेलने में तीनों भाई उसमें थे। पता नहीं उन्होंने सिलेक्शन कमेटी वालों को क्या ताल्लुक दिया, क्या पता नहीं मुझे आई डोंट नो। लेकिन कुछ उन्होंने सिलेक्शन कमेटी वालों को किया कि 3 भाई इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और आज वो देखिए किस तरह बेचारे बाहर, मुझे तो नहीं पता उनकी स्टोरी क्या है, आई डोंट नो मच अबाउट देयर स्टोरी। कपल ऑफ देम, एक आधा जो उनमें से तो वो सही खेलता था, लेकिन वो बेचारे अब कहीं भी नहीं है, ठीक है? और देन आप देखें कि हमारी, मुझे तो ऐसा लगता है कभी-कभी जो हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, वन्स दे कम इन स्पोर्ट्स, उनकी उनकी क्लासेस पढ़ाया करें उनको। इनको पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इनको बहुत सारी चीज़ें सिखाया करें, मुआशरे में रहना कैसे है। ये इस तरह छोरों की तरह कई दफ़ा बिहेव करते हैं टिकटॉक्स में इधर-उधर। ये भूल जाते हैं कि भाई आप क्या हैं? यू आर रिप्रेजेंटिंग अ नेशन, यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री ग्लोबली। आप कुछ कुछ भी नहीं है भाई। आपका ट्विटर हैंडल है, आपका फेसबुक है, आप सब कुछ आप जो कर रहे हैं, वो हमारे एक हैं पता नहीं कौन से क्रिकेटर, मुझे उसका नाम भूल गया। वो अमेरिका गए, वो अमेरिका की जिस सड़क ते खलोंदा सी नमाज़ पढ़न लग पैंदा सी। जस्ट टू गिव अ मैसेज कि मैं बड़ा जनाब मौलवी हूँ। शायद अफरीदी भी यही करता था, लेकिन उसकी इतनी ट्रोलिंग हुई उसने बंद कर दी। उसने कहा यार हर जगह नमाज़ के लिए मस्जिदें बनी हुई हैं, सड़क पे खड़ी करके गाड़ी नमाज़ डालना मसल्ला डाल के तुम पढ़ने से क्या मैसेज देना चाहते हो? तुम बहुत बड़े मौलवी हो। जब आपको उसने मैनहट्टन में आई थिंक ऐसे किया था। मैनहट्टन में उसने क्या किया कि उसने जाके मसल्ला डाला मस्जिद उसमें से, और जहाँ पे लोगों की वॉक वॉक थ्रू है वो, लोगों के सफ़र गुज़रने की जगह है। आप अगर न्यूयॉर्क जाएँ तो उत्थे ते पैर रखन ਨੂੰ ਥਾਂ नहीं हुंदी। पाँव रखने के लिए जगह नहीं है न्यूयॉर्क की सड़कों पे और गलियों में, और उस बंदे ने गाड़ी पार्किंग में लगा के उधर ही ड्राइवर गार्ड बंदा बैठा हुआ, मुसल्ला बाहर निकाला है और नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। मुंडे ने क्या तस्वीरें बना बादू जनाब पब्लिक कर दी। ऐसी ट्रोलिंग हुई उस बंदे की। अब आप इमेजिन करें, सारा टाइम पब्लिसिटी, सारा टाइम स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट। आप कितने अच्छे मुसलमान हैं यार, अल्लाह को पता है यार आप क्या कर रहे हैं। आप ज़रूरी है मसल्ले डाल के लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। शायद अफ़रीदी करता था ना ऐसे, बंद कर दिया उसने करना। उसे पता है लोग अब वो ये छिछोरी हरकतें समझते हैं। हर बंदा पाकिस्तान में नमाज़ पढ़ता है, कितने लोग हैं जो सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी करके सड़क पे मुसल्ला डाल लेते हैं। जहाँ पे अगले, और ख़ास तौर पे मोटरवे पे अगर आप पाकिस्तान के मेन हाइवेज़ पे चले जाओ, हर 5 किलोमीटर बाद तो मस्जिद है। नमाज़ पढ़नी चाहिए, वो सही है आपने। न्यूयॉर्क में भी बहुत सारे लोगों में बताते हैं कि बहुत सारी जगहों पे मसाजिद हैं, नमाज़ पढ़ने। सो जब आपका अटेंशन जो है वो पब्लिसिटी में आ जाए कि आपने कैसे जो है वो अपने लोगों को कैसे विन करना है, लोगों को कैसे विन करना है, ऐसे लोगों को जीतना कैसे है, परफॉर्मेंस घट ते जिहड़ी सोशल प्रोफाइल अपनी ज़्यादा बिल्ड करनी है। तो फिर ऐसे ही होगा, फिर तरक्की मेहनत घट होगी, लोग भुल-भल जाएँगे जनाब। लोगों का ध्यान करेंगे यार, चलो यार नमाज़ें तो पढ़ते हैं ना, अगर नहीं भी क्रिकेट खेली गई बेचारे से। भैया आपको रखा क्रिकेट खेलने के लिए गया, आपको इसलिए रखा नहीं गया कि आप नमाज़ें पढ़ के हमें दिखाएँ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ असां और अवाम रखी है।
वो मौलवी साहब हैं, उलमा हैं, मसाजिद हैं, सारा कुछ है, वो दैट गोज़ ऑन। खुदादर ना है, अपना काम करो। एंड सेम फॉर ज़कात अशरफ साहब, आप इस बूढ़ी उम्र में ये देखें, यंग लड़के को देखें, वो कहता है मैं 1.5 बिलियन। ज़कात अशरफ साहब की अपनी कंपनियाँ तो बड़े प्रॉफ़िट में होंगी। कहते हैं खुद तो ये 15-20 करोड़ की गाड़ी में आए थे जिस दिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर आए थे। लेकिन लेकिन शौक है, मज़े जो है चस्के लेने का शौक है ना फिर। लें जनाब, पाकिस्तान के खर्चे पे लें, लेकिन थोड़ा सानू प्रॉफ़िट भी दो। हमें ये ना फिर आके बताया करें पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटीज़ में कि हमारा क्रिकेट को इंडिया स्पॉन्सर करता है, फिर मज़े भी लें, पैसे भी पैदा करो। थैंक यू।